देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज करगल। हमारे पार्टनर्स हैं खासतौर पर डिपार्टमेंट्स कुछ और इसके अलावा जो और बाकी चीजें अभी तक उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं किया। इसके बाद आगे आने वाले वक्त में इन सब करने असिस्टेंस और आगे की जरूरत पड़ेगी। एक्सेसिबल बहुत बड़ी पॉइंट पर हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर साहब की डायरेक्शन से हम ऐसा कोशिश करेंगे जो फिंगरप्रिंट्स की मैंने बात की पर्सन को बेसिस देने जो डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, चूंकि राइट टू इज वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम मद्देनजर रखते हुए इसका पूरी सर्वे आपकी हो चुकी है कि कितने गाँव में कितने पोलिंग स्टेशन पर कितने फिंगरप्रिंट्स है। पहले वो सर्वे हमारा हो चुका है। अब हमने आइडेंटिफिकेशन ये किया है कि कितने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है जिसको आइडेंटिफाई करने के बाद वॉलंटियर्स आइडेंटिफाई करने हैं, वॉलंटियर्स आइडेंटिफाई करने के बाद उनके फैसिलिटीज उनको फैसिलिटेट करने के लिए जैसे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज ऑलरेडी एंश्योर हो चुका है हर एक पुलिस स्टेशन पे, बिजली पानी बाकी चीजें पूरी रैम। उसके अलावा खासतौर पर पीडब्ल्यूडीज की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको बहुत बड़ी फैसिलिटी होने जा रहा है, जिसमें हम वही रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन के आसपास के वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई करके डिफरेंट अटैक लोगों को उनकी डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद एडिशनल मेथड से उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाएंगे। विदाउट उनके लिए वेट करने का कोई पोजीशन नहीं रखेंगे, उनको वहाँ पे रेस्ट करने के लिए जगह बनाएंगे, उनके लिए रिफ्रेशमेंट के हिसाब से किया है। इंशाल्लाह इसमें हम इलेक्शन में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इलेक्शन से छूटेगा। बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस को छोड़ के खासतौर पर पीडब्ल्यूडी से वुमेन, क्योंकि वुमेन की भी एक बात करूँ हमारे जगह में क्या बाकी पूरे इंडिया में देखिए वुमेन का ना कहीं पे उनकी इकोनॉमी का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है ना उनके बाकी चीज़ों का। खासतौर पर मैं आपको बोलूँ दिन भर वो काम करती है, इसके बाद भी जो राइट की बात आती है तो क्योंकि वो हमें तो वोट ठीक है काम जरूरी है, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं इस बार कोई भी ऐसा वुमेन नहीं होगा जो गाँव में या जहाँ जिस पोलिंग स्टेशन पे होगा जो छूट जाएगा। कि थीम ही ऐसा है कि नो वाटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स है जैसे हमारे आशा वर्कर्स, अंगनवाड़ी वर्कर्स, वुमेन के NGO और बाकी वॉलंटियर्स के थ्रू हम उन पर भी फोकस कर रहे हैं। तो सिमिलरली टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें खासतौर पर यंग जनरेशन के लिए आप लोगों के लिए हमारे DC साहब की ओर से एक अच्छी इनिशिएशन ली गई है। इंशाल्लाह अभी आप लोगों के सामने उसको ऑफिशियली लॉन्च भी किया जाएगा। तो उसमें आप लोगों को एक हमने स्वीप का स्पेशल बच्चों प्लीज़ आगे से मुझे हिदायत आ रही है कि आप लोग शो कर रहे हैं, मेहरबानी प्लीज़ आप हमारे फ्यूचर जनरेशन है, आप लोगों पे पूरा कंट्री चलाना है, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग आप लोगों ने बनाना है।
तो आप लोग की अगर हम आते हैं थोड़ा कॉपरेट ना चले प्लीज, गलत मैसेज आता प्लीज वन सेकेंड। डीसी साहब की ओर से स्पेशल एक फेसबुक पेज लिंक और ट्विटर और एक डिफरेंट मार्केटिंग मीडियम से आप लोगों के लिए स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है, जो आज ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। उसके अलावा आप लोगों के लिए एक सिंपल सी बात करें तो अगर आपके पास सब लोग आजकल मोबाइल यूज करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से मोबाइल ऐप आता है, आप गूगल में जाके अपलोड कर सकते हैं। उसमें हेल्पलाइन करके आप अगर किसी इंटरेस्ट टाइप सर्चिंग है वो पता चल जाएगा। तो अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो भी इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारा उसमें बिल्कुल बड़े अच्छे अंदाज में हर एक चीज डिफाइन करके दी गई। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है खासतौर पर एक उस ऐप के जरिए, और एक पोर्टल है हमारा नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, उसके जरिए आप जम्मू में दिल्ली में, हमारा फोकस इसलिए है इसमें क्योंकि स्टूडेंट जो हमारे 18 साल के होते हैं, दिल्ली स्टूडेंट या जम्मू जहाँ पे भी हो, वो अपना ऑनलाइन सर्विस पे पोर्टल पे जाके वो रजिस्ट्रेशन करवा के हमारे ERO साहब ADC साहब के ऑफिस में वो अपने आप पहुंचने के बाद वो वेरिफिकेशन की उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी जो हम यूज करिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी से, जिस पे हमारे सर ने हमें बहुत हिदायत दी है आप लोग तक पहुंचाने के लिए, तो इस पे बहुत बड़ी काम हो चुकी है। और जो मैंने ऑलरेडी बोला, जो हमारा मेन इंटरवेंशन है यूथ वोटर्स एंड फ्यूचर एंड यंग वोटर्स जो ऑलरेडी 18 साल के हो चुके हैं, वो हमारे लिए यंग वोटर्स हैं। जो 15, 16, 17 साल वाले वो हमारे फ्यूचर वोटर्स हैं। आप लोगों के लिए हमने यूथ पार्लियामेंट डिबेट क्विज कंपटीशन वो हर वीक में हमने ऑलरेडी आपके इंस्टीट्यूशंस के हेड मास्टर्स को हमने हिदायत ऑलरेडी उनके साथ एक हमने ये कर चुका अवेयरनेस कैंप ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर चुकी है। सर्विस वोटर पे मैंने ऑलरेडी बात कर ली, वुमेन एंड बाकी सब चीज़ों पे बात हो गई। तो गुजारिश ये है कि साइलेंस रख के हमारे बाकी गेस्ट अभी बोलेंगे, आप लोग पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर आप लोगों को पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, DC साहब की ओर से एक बार फिर थैंक यू, वेलकम। Now I would like to invite Campus Ambassador Mr. Abdul Hamid, student of Government Degree College, Kargil, to please come on the rise and deliver their speech. Mr. Abdul Hamid. मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कारगिल श्रीमान विकास कुंडल जी, CC कारगिल श्रीमान काजू अहमद खान जी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीमान विनोद कुमार जी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोनम खजूर जी, सभा में आए अन्य दिग्गज और मेरे कारगिल वासियों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और जुड़े। मैं अब्दुल हमीद, छात्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल, आप सब लोगों का इस सभा में आमंत्रण करता हूं। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। सरकार अपने जरूरी निर्णय लेती है जिससे राष्ट्र और उसके नागरिकों की स्थिति में रहती हो। सरकार हर साल ये दिन 25 जनवरी को मनाती है। भारत सरकार अपने हर एक नागरिक को ये अनुमति दी है कि वो अपने गवर्नमेंट खुद चुने, अपने फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को वोट देकर। तभी ये इलेक्शन हर रेगुलर इंटरवल्स के बाद होते रहते हैं। 18 वर्ष से अधिक के नागरिकों को अपना वोट देने और किसी विशेष व्यक्ति या पार्टी का चुनाव करने का अधिकार है। लोगों को अपने अधिकारों, कर्तव्यों और शक्तियों से अवगत करने के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाती है, यानी कि नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करती है। अब मैं आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इतिहास बताता हूँ। भारत के केंद्र सरकार ने 2010 से 25 जनवरी को भारत के मतदाता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। ये योजना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा घोषित की गई थी। इस दिन का जश्न मनाने का मुख्य उद्देश्य है युवाओं के बीच एकता की भावना पैदा करना है और उन्हें देश के भविष्य का आकार देने में महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में जागरूक कराना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का सेलिब्रेट करने का एक ये भी उद्देश्य है
कि केंद्र सरकार उन सभी लोगों तक पहुंच सके जो 18 वर्ष के हो चुके हैं और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वोट देने के क्या महत्व है वो भी समझा सके। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये था नेशनल वोटर्स डे के बारे में खुद जानकारी। अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनाएं ताकि आप देश के आने वाले चुनाव में भाग ले सकें और अपने देश का एक नेता चुन सके जो इस देश को आगे बढ़ाए। आपको जागना होगा, तभी हमारा देश सफल बन पाएगा। अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करवाए। धन्यवाद। Precious right of every citizen. Voting is the most precious right of every citizen, and we have a moral obligation to ensure the integrity of our voting process. By Hillary Clinton. Then I would like to invite Ms. Marzia Arman, Kashmir University Satellite Campus, Kargil, to come on the dais and deliver their speech. Ms. Marzia Arman, respected guests and my dear friend, Assalamu alaikum. My name is Marzia Arman. I am student of Satellite Campus, Kargil. I am here to speak about the role of a campus ambassador. Since I have been selected as one of the campus ambassadors for the Satellite Campus University of Kashmir, Kargil, I will be delivering upon my own role. The campus ambassador is someone whose major role is to ensure that all the students about the age of 18 years get proper information about the role of enrolling oneself in the electoral roll. Well, making the student aware for the procedure. Right. The ultimate aim is to prepare the youth for the participation in the democratic process. Another roles are identification of students, teachers, and non-teaching staff and their family members who are not registered in the electoral roll. Providing forms for the registration and guide how to fill the form. For the registration of new voters, district election officers appointing bureau for appointing respective polling station. The next one is that organizing with the help of CEO or DO office, special record registration and online registration. Educating campus electorate about the electoral process, such as registration, correction of error, transposition of name and voting process. The next one is that getting a core team of active students to work in the volunteer for the safe activities in the campus. The last one is that organizing workshops for capacity building in voter education among student community and to organize National Voter Day program in the campus. Dear friends, your vote is your voice. As we all know, state acts an important role in day-to-day lives in our society. Here today in between us, a stage play by Rantha Theatre Group prepared a short skit about the importance of voting in democracy. So, I warmly welcome the artists to show their skit. Please give them a big round. Oh!
pade. Ojo, cholo morke lisa. Dano ming chukta na mata ji goshasi. Dano mata haram chukta moze. Ojo, te haram kuska moz pade. 6. Haram 6 ka mana ngati soma ming ko dano chukshasi. Hawa? Ojo. Oh ya. 7. Ngati omosa baston base diur puna ayut kam keret. Yang ngati niga chikshi gülemu. Degana don shina baston base diur puna ayut kam keret kanunla. और को तमशामिल अजुना और नीचे बागोत ने उन्हें मिंगो लीबागो ओ या तीन माना दो लीबा जैसे ना आता चीज का शिफ हराम सेवन का माना आती मिंगो देनु ना डिलीट चीजो बाबा ओजू देखना एक हराम एक तो कंचिंग दसा चिकचिगिस मिंगो ना चुक्स पाया देखना अली हुसैन तुमापा फिमिंगो हुसैन अली दालेवेस Mina, ojo, menari gachi ki ming pick up putu male. Ojo, odega alak ka sunari lo ka ta sari basha ka dunya. Haram ads ka mana ngati ming ko dos base chos tanda. Ojo, do ngata du itu ja poshi chi ja poshi 6 7 8 new ming 6 7 8 new ming Pasi ya kushya, yang kamma sukse zarya. Katu swimming chukcha katu na faram siksa moşa zinsu, sui katu faram ming katu yana finca katu nari. Do faram seven faram moşinsu. Ya acha do sui katu ming katu sahi katu chukcha katu nari. Do açız kanşinsu. Do kamma sukse saha hago chukcha. Hikwa. Deri ki son şiklerin kendama çotti. 6 7
nota zerba. Nota in yaranga demi samka margos pa dari word ko hak pa ada be mina de note kata chin. Dana ati hukumat in tamam ngamar sichin. Emi atamyosu. Dana nota war sichin. Dana ko margos pa in su zara de nota siya dari word ko hak pa ada susinde. Nuno de uska tolo kani. Do you din yaranga de ko na pura. Yego shani de so narina. Kasa. Ya dono. Kada khan or tamazir bana. Desana ngacham darena skonas ko tempo kulika. Desana ngacham diri rumah mama dise. Odes sugur bika ngacham or tamazir. Gaza. Ngacham ti yuni sharman chacha. Ayuni sharman ayuncha.
de. Ya çocuğa. O çocuğa tutuk kes. Hindustani parliament gasuk nikana. Ewan anu gasuk las bakan chitana. Akiri lagadi takat pyo lanumo. Keres di vote po sahi istemal banam. Ya keres gasuk che istemal banam do kiri lagadi. Haba. Yata ko chishala sondiring atino molo chopyat sonse ko election tangmi hak ko topsin demena. In mana nas kiram mubarak chime payana chizaro dini di japtika. Ya no kiran hi ka ko mubarak na nashet. Ya khala. Jamana ngaji Kansas panam vote ama chatpin. Odi sana ngas ngaji ama zespin. Yama lenga vote ama chatpaya zerzel wana. Ngaji ama senji uhum budan khat sunse ini. Lo jobyati kana pallaga mene mana vote ama nyen men mazele ngaji ama zespin.
Odi changaya anga itina khay yung spin. Askia word tanga chachin zerbija ka ngachire mi katuyung yao word puti katung hai pushu hai di katung hai bakshi se zeren juksong henju kasane yang mi katuyung ya di katung yao di katung hai pushu hai bakshi se di katung hai zeren zenchi Odi zanangas ngachama zespi ya male yare kui su zespi gamatung Gami yaran gela soretam Gami isnadiyule yargeshi kumatam Gami isnadespero kere palmer tak beklep chugatam Odin miratum zarangas ngachama zespi Tamcha nasua tamspinchishi ngachamas Ya dia kana estik Ngangaran di hakku thopki Ngangari bor puzaya ngachachupa Desus mi chatang nuki Gamis natiyule yargeshi kumata Gamis natespero kere palmer sak peklep chugata Den yulatang nungas Ya dia kana ekti ngatang naya kar thopkhan gangmas hai Kar pu thop zere duk maduk pa Delhi Jammu gar yodna yung se Re polling station unika yung se re ward putangcha Oh yang spere यानी ngатang thugat pahe 2019 से इलेक्शन उन्हें पोलिंग स्टेशन उनका यानी खुदा Kashmir University would like Campus Kargil to come on the rise and deliver their speech. Mr. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी कारगिल अन्य अतिथि एवं मेरे साथियों अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद अली शाही मैं स्टेट कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ कारगिल का छात्र हूँ मैं स्टेट कैंपस कारगिल का परिसर राजदूतों में से एक हूँ मैं आज मतदाता की जिम्मेदारी यानी वोटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अपनी भूमिका पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ इसमें कोई दौरे नहीं है कि हम एक लोकतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जितने अधिकार नागरिकों को मिलते हैं उनमें सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का अधिकार इस अधिकार को पाकर हम मतदाता कहलाते हैं वही मतदाता जिसके पास यह ताकत है कि सरकार बना सकता है सरकार गिरा सकता है और तो और समय यह सरकार भी बना सकता है जब 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बन रहा था अलबत्ता हमारा देश का संविधान लागू हो रहा था उसी के दिन पहले 25 जनवरी 1950 को देश भर के सभी चुनावों को निष्पक्षता के साथ कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ वहीं 2011 में भारत सरकार ने चुनावों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने व जागरूकता लाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के गठन दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित करने का ऐलान किया उस देश के युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे अशिक्षित लोगों को वोट का महत्व जिम्मेदारी बताकर उनको वोट देने के लिए बाध्य करें लेकिन यह विडंबना है कि हमारे लोग वोट देने के दिन अवकाश का फायदा उठाकर परिवार के साथ पिकनिक मनाने चलते हैं कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो घर पर होने के बावजूद भी अपना वोट देने के लिए वोटिंग बूथ तक जाने में आलस्य करते हैं हम तब तक अच्छी व्यवस्था खड़ी नहीं कर पाएंगे जब तक हम वोट का महत्व और अपने मतदाता होने का फर्ज को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा नहीं देते सवाल तो यह भी है कि हमारा देश में राइट टू रिजेक्ट यानी नोटा के बटन के बाद वोट देने का अधिकार अनिवार्य नहीं करना चाहिए विश्व के कई देशों में वोट देने का अधिकार अनिवार्य है क्या भारत जैसा सर्वाधिक युवा मतदाता वाले देश को इस पहल का अनुसरण करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए
अंततः हमें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर यह शपथ लेनी चाहिए कि हम किसी भी प्रयोग Now, I would like to invite our worthy guest of honor of this occasion, Deputy Commissioner Mr. Vikas Kundal ji. Please come on the dais and express your valuable thoughts. डिस्ट्रिक्ट के तमाम ऑफिसर्स और सबसे जरूरतमंद और आज सबसे जो जिनकी जरूरत थी डिफरेंट स्कूल से आए प्यारे बच्चों, आज का जो दिन है 25 जनवरी 2019, ये हम नेशनल वोटर डे मना रहे हैं। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि 1950 को 25 जनवरी के दिन ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में आज ही के दिन वजूद में आया था। उसी सिलसिले को हर साल सेलिब्रेट करते हैं और उसी सिलसिले की कड़ी में आज हम कारगिल में भी नेशनल वोटर्स डे मना रहे हैं। इस साल के नेशनल वोटर्स डे की थीम है एक्सेसिबल इलेक्शन, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। यानी कि कोई भी ऐसा वोटर जिसमें हमारा मेन फोकस PWDs पे है, यानी कि वो लोग जो खुद पोलिंग स्टेशन पे नहीं आ सकते, इनको कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए हम हर कोशिश करके इस इलेक्शन में अपने यूथ की हेल्प से, अपनी CMO की हेल्प से, अपने सोशल वेलफेयर की हेल्प से उनको व्हील चेयर देके, उनको असिस्टेंस देके पोलिंग बूथ तक लाएंगे। हमारा वोटर्स डे मनाने का एक और मकसद जो रहता है वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाने का। वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि हर जो व्यक्ति जो 18 साल की उम्र में आ चुका है उसके पास एक वोटर ID हो। उसके लिए अभी हमने स्पेशल असेंबली रिवीजन खत्म किया है। मैं आपको बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि इस साल हमने 4000 नए वोटर ऐड किए हैं कारगिल में। कारगिल जैसी डिस्ट्रिक्ट जिसमें वोटर्स 83,000 है, उसमें 4000 नए वोटर ऐड करना एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस मानी जाती है। इलेक्शन के बारे में आपको कुछ और बताना चाहता हूं कि इसमें हमारी 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 49 कारगिल और 50 ज़ांस्कर। इन दोनों के अंदर हमारी फॉर्म 6 की कलेक्शन जो रेट है इस पर काफी हाई रहा है। ट्रांसपोजिशन फॉर्म 8 और जो हमारा वोटर डिलीशन का फॉर्म 7 का रेट भी हमारे एवरेज के साथ ही चला है। इसी तरीके से हमारे जो बाकी जो एक्टिविटीज है जैसे वोटर अवेयरनेस फोरम्स हैं वो हर ऑफिस में खोल दिए गए हैं। उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं उन्होंने वोटर अवेयरनेस फोरम के जरिए हर घर में ये मैसेज पहुंचाया है कि इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से हमारे चुनाव पाठशाला है, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं जो 56 है हमारी कारगिल में, जिसमें इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स में बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है। वो ट्यूशन सेंटर्स में है, कॉलेजेस में है, स्कूल्स में है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स में अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन करें और इलेक्शन को एज ए फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो लोग मिस कर गए SSR में अपने आप को इनरोल कराना है, वो अभी भी वो प्रोसेस जारी है, वो पूरे साल चलता रहता है। वो NBST पोर्टल पे जाके अपने को रजिस्टर कर सकते हैं और एक नया वोटर बन सकते हैं। मैं आप सबको एंड में एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली CC साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे बुलाने पे आए और इस वोटर डे को सक्सेसफुल करें। थैंक यू। डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जनाब विकास कुंडल जी, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर विनोद कुमार जी, तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहबान और अजीज बच्चों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि 25 जनवरी जो है वो नेशनल वोटर्स डे के तौर पे हम पूरे हिंदुस्तान में मनाते हैं। और मैं इस सिलसिले में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान का हिस्सा बनते हुए आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ये हर मुकाम पर मनाया जा रहा है, ताकि हमारे लोगों को, खासकर जो हमारे नए वोटर्स जिनकी उम्र 18 साल होने जा रहा है, उनको ये अवेयर करने के लिए कि वोट अपने आप को रजिस्टर करना कितना ज़रूरी है। अभी यहाँ पे हमारे मुकर्रीन ने कहा कि 25 जनवरी 1950 को हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो वजूद में आया है, उसका फाउंडेशन है, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। और हर इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन डे पे एक थीम रखा गया है। 2011 से ये सिलसिला शुरू हुआ है और आज इस साल का जो थीम है वो है नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई भी जो मतदाता है, जो जिसको ये वोटिंग राइट
जिसका एज हुआ हो वो पीछे न रहे। ये इस साल का थीम है। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन वोट जो है, वोट हम लोग अमूमन कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये हुकूमत का काम है। ये हमें लोगों को, हमारे लोगों को ये जानना होगा, सबको, खासकर जवानों को, कि हुकूमत हमारे हाथ में है। हुकूमत हम ही लोग बनाते हैं। हुकूमत कोई बाहर से आके नहीं बनाता है, कोई ऊपर से नहीं बनाता है। अमूमन ये लोग, हम जब सुनते हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर रहा है या हुकूमत का काम ये है, तो जिस वक्त हुकूमत बनाना होता है उस वक्त आप लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, उस वक्त आप लोगों को होशियार रहना है। जब भी इलेक्शन आएगा, आप लोगों को ये मौका हिंदुस्तान में दिया गया है, जमहूरियत किसी का नाम है, आपके हाथ में है। अगर मैं आज यहाँ पे सीसी हूँ, कुछ लोगों ने मुझे बना के दिया है, किसी ने अलग से आके मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है। अगर आपके एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, तो आपसे ही बनता है, आपके ही वोट से बना है, किसी ने किसी ऑर्डर से नहीं बना है। आपके वोट से वो लोग चुन के आए हैं। इसीलिए आप लोगों का ये जो हक है, ये जो वोटिंग राइट है, इसको आपने जाया नहीं करना है। और जब भी इलेक्शन होगा, इलेक्शन डे कितना अहम है, इसके एहसास जो अभी हमें यहाँ पे दिखाया गया, हमें ये जानना होगा। जहां पे भी हो, जितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, उस सब को छोड़ के हमने जो अपना वोटिंग राइट है उसको इस्तेमाल करना है। तब जाके हम जो है सही मानों में जमहूरियत का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए मैं जो हमारे इलेक्शन के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत ही मशहूर हूँ, क्योंकि जब तक हमारे पास सिस्टम नहीं होगा, लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रजिस्टर करेंगे, जब तक वो अवेयर नहीं होंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब यहाँ पे डीसी साहब ने कहा कि हमारे इस साल 4000 जो है वोटर नए आए हैं। 4000 वोटर नए आए हैं, तभी आए हैं जब लोगों तक ये बात पहुंची है, जब लोगों को ये अवेयर हुआ और एक सिस्टम हमारे पास था जहां लोगों को आसानी हुई। तो इसलिए मैं जो इलेक्शन ऑफिसर, हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटीज जो भी इसके साथ जुड़े हुए, उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि उन्होंने भी सही मानों में काम किया, तब जाके हमारे यहाँ पे 4000 वोट ऐड हुए। इसलिए मैं एक बार फिर हमारे जो वोटर्स हैं, जो नए वोटर्स हैं, हमारे जो नौजवान जिन्होंने वोटिंग राइट, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जो हमारा एलिजिबल था वो 21 साल था, यानी पहले 21 साल के बाद आप जो है वोट का हकदार बनते थे। लेकिन गवर्नमेंट को यह महसूस हुआ कि नए से जितने भी जो लोग, खासकर जो जवान हैं, उनको ज्यादा चांस देना चाहिए। लिहाजा एक अमेंडमेंट लाया गया, 1988 में एक अमेंडमेंट आया जिसके तहत इसको लोअर किया एज को। इनके साथ जो जुड़े हुए हैं उन सबको एक बार फिर मुबारकबाद करना चाहूंगा। और साथ ही एक बात ये जरूर कहूंगा कि पिछले साल 2018 में हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ट्रांसपेरेंट और तरीके से 2 इलेक्शन हुए हमारे यहाँ पे, एक काउंसिल इलेक्शन, दूसरा पंचायत इलेक्शन। बहुत ही ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, कहीं भी कोई शिकायत नहीं हुआ, जिसके लिए मैं डीसी साहब, एसपी साहब, उन तमाम हम लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि कहीं से कोई शिकायत नहीं है और सब शफाफ तरीके से इलेक्शन हुआ। उसके लिए हम उनको बहुत ही मुबारकबाद देते हैं। और इलेक्शन हो उसके लिए आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सीसी साहब, डीसी साहब, एसएसपी साहब और हमारे एडीसी साहब से कि सर हमारे कुछ ये लोग या फिर यंगेस्ट वोटर, एक ओल्डेस्ट, और हमारे जो एम्बेसडर्स हैं अपने हमारे स्वीप के यंगेस्ट और ओल्डेस्ट, प्लीज योर तरीके से कुछ जरूरी। नाउ यू रिक्वेस्ट मिस्टर मोहम्मद अली, द यंगेस्ट वोटर, रजिस्ट्रेशन। सर हमारे टोटल 4 एम्बेसडर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स हमने। नाउ यू रिक्वेस्ट फातिमा। मैं गुजारिश करूंगा हमारे एडीसी साहब से कि आप सर इनको अब्दुल हमीद को खतक से नवाजें। हमारे 4 ब्रांड एम्बेसडर, आप प्लीज बैठिए, आप सभी लोग यहाँ पे, आप लोग अभी फोटोग्राफी करना हमारे ऑनरेबल सर के साथ। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे इसका निजाम कैसकेट का, मैं एनवाईके के प्रेसिडेंट से भी के वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे पार्टनर हैं आगे के लिए, तो आपको भी प्लीज आप स्टेज पे प्रेसिडेंट हो या उनके कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव से गुजारिश करेंगे। Abiding faith, the democratic, of free, fair, and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly, of religion, race,